जब पूरे अंडरपास होने 7 गाँव आकर परेशान हो रहे लोग, माद अड्डा सब परेशान होकर घूम का पड़े, 5 किलोमीटर चक्कर लगाना पड़े से हमेशा। तो इसके लिए इतना हादसा हो रहा रोड के ऊपर, रोड क्रॉस करता नहीं। शिकायत के पार्षद हमारे गाँव चेयर में हमारे गाँव को रह लियो, उनने की भी ना करो, एप्लीकेशन लगाई थी ना। और आपके विधायक रोड दे देंगे, पाली वाला रोड दे देंगे, पड़ो सको काम की तौर से इलेक्शन आओ जब कैप्सूल दे जाए चूक वो करो, कौन आओगे बस इलेक्शन फिर आ रहे थे, फिर वो टॉपिक तो प्रभाव तो यहाँ ये जो पूरी बेल्ट है, ये राव साहब की बेल्ट है, हो सकता है प्रभाव उन्हीं का रहेगा, उनके द्वारा वितरित हो टिकट जी। लेकिन जो राव साहब का बार चल रहा है, आप लोगों के बीच में भी शायद सुबुगाहट होगी कि राव साहब बार बार मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट, जो उनके समर्थक हैं आप जैसे लोग हैं वही करते हैं उनको बार बार। ये तो क्या लग रहा है, ये तो हर राजनीतिक के मन में रहती है कि भाई सीएम बने, पीएम बने। पक्की टक्कर रहेगी, लेकिन जीत होगी राव साहब की जी। मतलब राव साहब जिसको कहेंगे वही जीतेगा। इस बार मुकाबला मजबूत है जी, इनके कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला है। साहब को कौन पूछता है, ये हीरवाल पूछते, हमने पूछे राव साहब को जी, ठीक। हीर पूछते, हमने पूछते जी, हाँ राव को हीर पूछेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो क्या कांग्रेस का प्रभाव रहेगा? कांग्रेस का तो हाई नहीं रह सकता जी, उसका भी नहीं रहेगा। मोदी का काम करवा ही नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा। बहन तो जनता पिछाई मरी, कुल लोगों पानी को क्या करवाएंगे देश को, बहन तो खड्डे में डाल दे। बिल्कुल। अच्छा, मोदी के बारे में क्या कह रहे थे? मोदी जी जो काम कर दिया वो एक भी नेता नहीं कर सकता। अच्छा, हाँ मेरी गारंटी है। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा। और अभी बावल विधानसभा के गांव नांदा के अंदर मौजूद हैं और यहाँ लोगों की जो राय है वो क्या है, आने वाला जो इलेक्शन है अब वो किस करवट बैठेगा। अगर लोकसभा चुनाव की बात करें, उसमें जो कुछ भी हुआ है उसके बाद अब क्या स्थिति परिस्थिति बदलने वाली है या फिर जो होने वाला है, तो आखिर लोगों के मन में वो अभी क्या चल रहा है, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले बहुत राम राम, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र है। आप ये बताएं कि आपके इलाके के अंदर की अगर बात करें तो जो आपके वर्तमान विधायक हैं या मंत्री साहब हैं, तो उन्होंने क्या इलाके के अंदर काम करवाए? भाई काम तो कुछ भी ना करवाया हमारे यहाँ जी, काम वाम नहीं हो पाए। बिल्कुल नहीं। तो फिर अब जो आने वाला इलेक्शन होगा उसके अंदर क्या देखेंगे आप? लोकल कैंडिडेट को देखेंगे या राव साहब का ऊपर हाथ किसके वो देखेंगे, या फिर ऊपर जो मोदी सरकार है उसको देखेंगे, या हुड्डा साहब को देखेंगे, किसको देखेंगे? भाई वो तो कोई भी आएगा कैंडिडेट को देखा जाएगा, उसको उसके पक्ष में जाएंगे हम। लोकल जो कैंडिडेट आएगा उसको देखना, कोई भी, हाँ जी उसको ही जी। तो अब अगर इन आपके विधायक या मंत्री साहब की बात की जाए तो इनका प्रभाव कितना इलाके के अंदर, क्या कुछ इनको वोटें मिल सकती हैं या फिर अब जो प्रभाव वो कम होता जा रहा है? ना जी, अब तो प्रभाव कम हो गया उसका, कम हो चुका है। हाँ जी। तो अब की बार भी अगर टिकट मिल जाए तो फिर क्या होने वाला है, क्या हार की तरफ जाएंगे? हाँ बिल्कुल हार की तरफ, मतलब अब वोट बची नहीं है ज्यादा। लेकिन 2 बार से मंत्री हैं, तो क्या इनका वजूद नहीं है कुछ भी इलाके? ना जी कोई वजूद नहीं, पर्सनल कोई वजूद नहीं इनका। नहीं जी कोई वजूद नहीं। तो राव साहब की वजह से अब तक जीतते आ रही है। हाँ, तो आगे फिर आप लोग राव साहब की भी नहीं सुनोगे? ना जी मतलब अच्छा, तो आगे चल करके मतलब माहौल बदल जाएगा? माहौल तो ऑटोमेटिक है जी, ये बातें तो ऑटोमेटिक ही बदल जाती है जी। हाँ जी बिल्कुल, जो लोग हैं वो अपनी बातें जो है वो बता रहे हैं। चलिए और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है साहब आपका? मनीष। आप ये बताएं कि अब की बार क्या इलाके के अंदर माहौल बदला है कुछ, या फिर जो विधायक हैं उन्होंने कुछ काम करवाया नहीं करवाया? काम तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन माहौल बदल गया। माहौल बदल गया है जी। तो अब किसकी तरफ माहौल देख रहे हैं आप? कैंडिडेट के ऊपर है, जो कैंडिडेट होगा उसको दिया जाएगा। कैंडिडेट होगा, अगर बीजेपी कैंडिडेट बदल दे तो क्या उसकी तरफ भी माहौल बन सकता है? कोई भरोसा नहीं, माहौल कहीं भी बन सकता है। जो लोकल कैंडिडेट है उसके ऊपर माहौल बनेगा, किसके ऊपर बनता है जी वो बनाएगा। और जो अब इलेक्शन हुआ है लोकसभा का, क्या इसका प्रभाव पूरा रहेगा यहाँ पे? ना उसका कोई प्रभाव नहीं, उसका कोई प्रभाव नहीं। जो 5-5 सीटें बटी हैं, ना कोई, जब 50-50 हो तो क्या प्रभाव बचेगा? मान लो 8-2 भी हो सकती है, 2-8 भी हो सकती है, उसका कोई प्रभाव थोड़ा पड़ेगा उसका। बिल्कुल नहीं, आने वाले इलेक्शन के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो समय बताया ना, जो कैंडिडेट के ऊपर बता देगा। वो कैंडिडेट जो खड़ा होगा ना, बिल्कुल वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो किसका कैंडिडेट बढ़िया होगा, वो भले कांग्रेस का हो बीजेपी का हो, वो जीतेगा। जो एरिया में काम करवाया वो जीतेगा। बिल्कुल। तो राव साहब की क्या छवि आपके इलाके में? राव साहब की छवि जो है वो तो रहेगी, वो थोड़ा खत्म होगी, वो छवि थोड़ा खत्म हो सकती है। तो वो जिनके ऊपर हाथ रखेंगे वही आपका कैंडिडेट? हाँ जी वही होगा। हारे जीते वो अलग बात है। हारे जीते अलग बात है। तो मेरी बात है, मैं अपनी बात कहूंगा ना, मैं गाँव की बात करूंगा जी ना। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है आपकी, बहुत सही बात है। एक बार थोड़ा आप इधर आ जाइए। कुछ पता नहीं जी। आप नरेंद्र जी काम वाम हुए कि नहीं हुए? ये काम हुए
जब पूरे अंडरपास होने 7 गांव आकर परेशान हो रहे लोग, माद अड्डा सब परेशान होकर घूम कानो पड़े, 5 किलोमीटर चक्कर लगाना पड़े से हमेशा। तो इसके लिए इतना हादसा हो रहा रोड के ऊपर, रोड क्रॉस करता नहीं। शिकायत के पार्षद हमारे गाँव चेयरमैन हमारे गाँव को रह लियो, उनने की भी ना करो, एप्लीकेशन लगाई थी ना। और आपके विधायक रोड दे देंगे, पाली वाला रोड दे देंगे, छोपड़ हो सको काम की तौर से इलेक्शन आओ कैप्सूल दे जाए चूक वो करो, कौन आओगे बस इलेक्शन फिर आ जाती, फिर वो टोपी दे दो। ये सारा सही है राव साहबा की सीट से, सीट चेंज हो जाए ना जब तो स्वाद ना आ जाए वो फिर स्वाद आ जाएगा। तो आपके बार आप किसका प्रभाव मान के चल रहे हो? हम तो सीधी सी बात है, वही भी गाँव में कौन सा गाँव थो जब लोकसभा की वोट ना पड़ी, एक भी वोट ना पड़ी, ताला लगा दिया। तो आपने भी न्यूज देखी होगी जी। तो फिर आप भी क्या वोट डालने नहीं जा रहे? मैं तो ना जाऊं। चलिए कुछ लोग और भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो उनसे भी जान लेते हैं। तो आने वाला इलेक्शन होगा वो अब किस करवट बैठने वाला है, क्योंकि जो पूरा अब इलेक्शन हुआ है लोकसभा का, उसके अंदर जो कुछ भी हरियाणा के अंदर हुआ है इन 10 सीटों के ऊपर, क्या उसका प्रभाव अब रहने वाला है होगा, या फिर साथ साथ बीजेपी की और कांग्रेस की जो साख है, क्या किसी की साख घटी है या किसी की बढ़ी है, वो भी जानने का ये इलेक्शन है। चलिए एक एक करके सबसे बात करते हैं। बाबूजी क्या नाम है आपका? राजवीर। राजवीर जी, आपके इलाके के जो फिलहाल जो विधायक मंत्री साहब हैं, उनकी अगर बात करें, क्या काम करवाया उन्होंने? हाँ करवाया जी, विधायक साहब ने काम करवाए यहाँ पे। और अब की बार जब इलेक्शन होने वाला है तो आप लोग क्या देखेंगे? क्या बड़े नेता का हाथ या राव साहब की सीधी कहूँ राव साहब का हाथ किसके ऊपर, वो देखेंगे या जो लोकल कैंडिडेट है वो देखेंगे? कैंडिडेट देखा जाएगा। तो अब की बार तक जो कैंडिडेट रहे हैं वो ठीक ठाक है आपके लिए? हाँ ठीक से बिल्कुल। तो अब जो इलेक्शन हुआ, क्या इसका प्रभाव रहेगा? पीछे जो अभी लोकसभा के इलेक्शन गए, कोई प्रभाव ना, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, अब नए सिरे से सब कुछ। बिल्कुल। चलिए और भी जो लोग हैं उनसे हम जान लेते हैं एक एक करके। जी बाबूजी क्या नाम है आपका? नंदराम। नंदराम जी, आप बताएं, क्या जो आपके इलाके के फिलहाल विधायक हैं, उन्होंने इलाके में कोई काम करवाए हैं? काम कराया, खूब कराया जी। जो सरपंच भाई। अच्छा, सरपंच साहब करवाए काम? खूब करवाया जी, खूब काम हुए हैं। और क्या? अच्छा, और जो राव साहब हैं, जिनको बड़े राव साहब बोला जाता है, उनका इलाके में कितना प्रभाव है? उनका तो है ही प्रभाव, उनका पूरा प्रभाव है। तो वो जिसके ऊपर हाथ रखेंगे उसकी है वोट। ये तो सही जी। अच्छा, ऐसा ही रहता है क्या यहाँ पे? जी बाबूजी क्या नाम? नाम है जी कुलदीप चावड़ा। कुलदीप जी, आप बताएं, जो पूरा इलेक्शन अब हुआ है लोकसभा का जी, क्या उसका प्रभाव इस इलेक्शन पे रहेगा? देखो जी, चुनाव है, चुनाव का क्या पता कि किस करवट बैठेगा जी, समझेंगे ना। वैसे तो प्रभाव तो यहाँ ये जो पूरी बेल्ट है, ये राव साहब की बेल्ट है, हो सकता है प्रभाव उन्हीं का रहेगा, उनके द्वारा वितरित हो टिकट जी। लेकिन जो राव साहब का बार चल रहा है, आप लोगों के बीच में भी शायद सुबुगाट होगी कि राव साहब बार बार मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट, जो उनके समर्थक हैं, आप जैसे लोग हैं, वही करते हैं उनको बार बार। ये तो क्या लग रहा है? ये तो हर राजनीतिक के मन में रहती है कि वे सीएम बने, पीएम बने जी। ये उनकी अपनी, उनकी भी सोच सही है। बिल्कुल। वो तो आगे पार्टी वो करती है फैसला कि भाई किसको सीएम बनाया जाए। बिल्कुल अपनी कोशिश करें। तो इस इलाके के अंदर अगर राव साहब के विपक्षियों की बात करें या कांग्रेस की बात करें, तो उसका कितना प्रभाव रहता है? नहीं, इस बार मुकाबला मजबूत है जी, इनके कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला रहेगा जी, और हो सकता है मुकाबला कड़ी टक्कर रहेगी। बिल्कुल। तो पूरा जो माहौल है वो आप देख ही रहे हैं। सब आप बताएं, अगर इलाके की आपके की बात करें तो आपको क्या कुछ लग रहा है? देखो, यहाँ पर जो काम हो रहा है अभी तक, जो हमारा एमएलए साहब है, बनवारी लाल साहब है, अच्छा काम करवाया है। और जो आगे के लिए राजनीति का कोई पता, आपके केवल पक्की टक्कर रहेगी, लेकिन जीत होगी राव साहब की जी। मतलब राव साहब जिसको कहेंगे वही जीतेगा। हाँ, वही जीतेगा, यहाँ से तो वही जीतेगा। बाउल ज्यादातर प्रभाव नहीं का शायद। हाँ, दक्षिणी हरियाणा के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ना, जो अहिरवाल बेल्ट है उसके अंदर। हाँ, अहिरवाल बेल्ट में उसी बिल्कुल, अरे वही जीतेगा। लेकिन आपके बाद कांग्रेस जाटों की साइड में ना उधर, वो आपकी बात बहुत जबरदस्त टक्कर रहेगी, बहुत जबरदस्त रहेगी। और इधर वाली सीटों की बात करें तो इधर वाली की हमारी गारंटी है, ये तो पक्का राव साहब की ही रहेगी। अच्छा, यहाँ की जो सीटें बिल्कुल बिल्कुल नहीं, साहब कुछ बोलना जरूर चाह रहे हैं, चलिए इनसे बात कर लेते हैं।
अच्छा अच्छा, आप तासो मत, चलो कोई बात नहीं, तासो मत रहो। और भी लोग हैं, चलिए उनसे बात कर लेते हैं। बाबा क्या नाम है? भाई मेरा नाम बोला जाए। अच्छा नहीं बोला जाएगा। क्या नाम है साहब आपका? मेरा ओमपाल नाम है जी। ओमपाल जी, क्या देख रहे हैं आपकी बारी इलेक्शन? हम देख रहे हैं पानी बह रहा है, नदी बह रही, पानी की जनता प्यासी मरी, किसको वोट देनी है? हम बिल्कुल, किसको दे वोट बोलो, आप बताओ। नहीं, आप जिसका मन है वो बता तो दीजिए। बस हमारा मन है उसी को डालेंगे हम जी, बस, खत्म। बिल्कुल। तो राव साहब का प्रभाव है? राव साहब को कौन पूछता है? ये हीरवाल पूछती, हम नहीं पूछते राव साहब को। जी, ठीक, हीर पूछते, हम नहीं पूछते। जी हाँ, राव को हीर पूछेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो क्या कांग्रेस का प्रभाव रहेगा? कांग्रेस का तो हाई नहीं रह सकता जी, उसका भी नहीं रहेगा। मोदी कोई का काम करवा ही नहीं रहा। कुछ नहीं हो रहा, बहन तो जनता पिछाई मरी, कुल रोम पानी को न्या क्या करवाएंगे? देश को बहन तो खड्डे में डाल रहे। बिल्कुल। अच्छा, मोदी के बारे में क्या कह रहे थे? मोदी जी जो काम कर दिया वो एक भी नेता नहीं कर सकता। अच्छा, हाँ, मेरी गारंटी हो। जी, ठीक, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और हीरवाल वोट दे क्योंकि क्या बताया? अजय के नाम बताए, कप्तान कैसे हो? इंद्रजीत राव। इंद्रजीत राव जीत, वो हीर ही देंगे कि हम ना दिया। अच्छा अच्छा, बस। तो आप लोगों ने मोदी के नाम पे वोट डाल लिया अभी? मोदी को देखा है मैं, क्लियर बोल के। जी, ठीक, मैं जो नहीं तो राव साहब को भी वोट डाली तो मोदी के नाम? राव साहब को नहीं डालनी हमने। जी नहीं, राव साहब को मोदी के नाम से डालिए। मोदी के नाम से। चलिए, ये भी एक अपना पक्ष है इनका। आप बताएं, आपका क्या नाम है? जयवीर नाम है भाई। जयवीर जी, क्या देखते हैं आप युवा होने के नाते, जो मुद्दे हैं वो क्या रहेंगे? क्या बेरोजगारी भी मुद्दा है, या फिर जो महंगाई है वो भी मुद्दा रहेगा? क्या रहेगा मुद्दा? भाई बनवारिंग की ना करवाओ जी, और राव साहब हाथ धरे वो हारे वो। अच्छा, हाँ, आपकी बात हाथ रखते हैं, हारे हार वो। जाएगा। हाँ, राव साहब हारे वो। राव साहब ही हार तो इतनी बार जी, 74-75 हजार वोट तो ज्यादा मायने थोड़ी से। बिल्कुल। ये तो हीरान थोड़ी वोट दे दी नहीं, राव साहब अपनी सीट बचा ले तो। जी, अच्छा, बीजेपी अगर कैंडिडेट चेंज कर दे इस बार विधानसभा में तो क्या जीतने के चांसेस हैं? नहीं, राव साहब जब हाथ धरे वो नहीं जीतते। अच्छा, वो नहीं जीतेगा। हाँ, राव साहब ने हाथ धर हाँ, दिया। राव साहब दूसरा जीतेगा। हाँ, नए कैंडिडेट बीजेपी तारे से वो जीतते हो, पर राव साहब का हाथ धरना कोई नहीं जीतते। जी, क्या प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है? कम से किमी ना प्रभाव खत्म से पूरा प्रभाव मारा गाँव से। लेकिन बोलते हैं इलाके के दिग्गज नेता हैं बड़े। किमी ना भाई, वो इतने यार तो बस। हाँ, उन्हें इतने बच वो नहीं 75 हजार वोट तो ज्यादा थोड़ी से। इतने बड़ा हूँ मैं, 1200 गाँव करीब पड़े से। राव साहब की वैल्यू डाउन हो रहा है। बिल्कुल। तो मतलब मुद्दे क्या रहेंगे आप लोगों? भाई किमी ना करो, राव साहब आओ ना। और नौरा एरिया में एक बार वोट टामाओ सब ऐसे। उनकी छोरी आई थी, वो आयो भी ना। नो थोड़ी से वोट लेना जाओ और बाद में ना आओ पूरा को ना। राव साहब रूप साहब होलिया बैठ डिल्ला। अच्छा, हाँ। चलिए, जो गांव है उसके अंदर भी आपको कई धड़ों में बटा हुआ सब कुछ नजर आएगा, लेकिन आपको क्या लगता है? वो सारी चीजें आप भी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। लेकिन फिलहाल आगे भी कारवां चलता रहेगा और गांव-गांव हम जाते रहेंगे और वहां से जानने की कोशिश करेंगे कि हर विधानसभा के अंदर जो इलेक्शन की तैयारी है वो कैसी चल रही है और लोगों के मन के अंदर क्या कुछ चल रहा है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। नीट, IIT और JEE में सिलेक्शन गारंटी के साथ, नहीं तो फीस वापस। हम बात नहीं काम करते हैं, ये हम नहीं हमारा रिजल्ट बोलता है। आपके कोसली इलाके का बेहतरीन इंस्टीट्यूट SBI बैंक के पास मेडिजी ने अपना स्कूल नर्सरी से 12वीं कक्षा तक लुखी गांव में शुरू कर दिया है। अब छोटे बच्चे भी अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। 26 सालों का अनुभव अब संवारेगा आपके बच्चे का भविष्य। श्री भगवान जी लाए हैं डहीना एरिया के लिए बेहतरीन शिक्षण संस्थान लॉर्ड कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आपके नजदीकी गांव निमोट में अब होंगे आपके बच्चों के सपने साकार। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस संस्था में आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहे, जहां IIT, PMT, क्लेट, CA, CPT, NDA, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल सभी कंपटीशन की तैयारी करवाई जाएगी। मैं 26 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूं, 1998 से। मैं पहले भी 2 संस्थाएं अच्छी चला रहा हूं, ये तीसरी संस्था लेके हम भविष्य में आपके बच्चे का भविष्य बनाते चलेंगे। और जितने भी कंपटीशन टेस्ट हैं, हमारे पास जो विद्यार्थी आए उसको संस्कारवान बनाएंगे, चरित्रवान बनाएंगे।